द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। नंदीग्राम का चुनाव चलने वाला है। नंदीग्राम में इस बार दीदी या दादा दोनों को लेकर अलग अलग तरह की बात है। वैसे पश्चिम बंगाल में जब 2007-2008 का संग्राम चला था, जो संघर्ष हुआ था, उसमें जो है संघर्ष में ममता बनर्जी ने 34 साल के शासनकाल को ऐसे उखाड़ कर फेंक दिया था जैसे सुनामी में किसी पेड़ को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। फिलहाल यहाँ पर जो है शुभेंदु अधिकारी, जो कई सालों तक ममता बनर्जी के साथ थे, अब ममता बनर्जी से अलग होकर नंदीग्राम में दीदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। कुछ लोगों ने सवाल उठा दिया कि 10 साल 15 साल जब दीदी के साथ थे तब जो है दीदी भ्रष्टाचार नहीं थी, अब बीजेपी में शुभेंदु चले गए तो क्या दीदी खराब हो गई? इस पर जो है कुछ सामान्य लोगों से बात करेंगे। और नंदीग्राम का ये नंदीग्राम बाजार है, तो कुछ लोगों से जानेंगे कि क्या चल रहा है, दीदी या दादा चल रहा है। दादा, यहाँ पे कौन चल रहा है, दीदी की दादा? दीदी चल रहा है। हाँ, दीदी चल रहा है। हाँ, शुभेंदु अधिकारी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कौन जीतेगा? दीदी जीतेगा। अच्छा, काहे दीदी जीत जाएंगे? दीदी जो कुछ किया है दीदी ने किया है। हाँ, शुभेंदु कुछ नहीं किया है यहाँ पर। हाँ। चोर है। क्या है? चोर। कौन? शुभेंदु अधिकारी। सब खा के भाग गया यहाँ। खा के भाग गया। हाँ, कौन खा के भाग गया? शुभेंदु अधिकारी। वो तो दीदी के साथ काफी साल तक थे। वो था। हाँ, वो यहाँ का जितना जो कुछ है हाँ। सब लेके वहाँ से हट गया। हाँ, तो कहाँ चले गए वो? वो कहाँ गया अभी उसको पता है, हमको नहीं पता है। दीदी ने सबको बनाया मगर दीदी को तो धोखा दे दिया शुभेंदु। तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बंगाल का आदमी हाँ। जो चोर है, हाँ। जो रिश्वत खर वो भाग गया दीदी को छोड़ के। गया तो कपड़ा धोने अरे गया। हाँ, वही तो हो रहा है। वहाँ पर कौन सा वॉशिंग मशीन है दादा? वहाँ का वो विदेश से वॉशिंग मशीन लाया है मोदी, जैसा कि पेट्रोल का भाव बढ़ा, हाँ। डीजल का बढ़ा। हाँ। हाँ? तो दीदी कौन सा मुद्दा में आएगा? वो बीजेपी बोल रहा है कि दीदी ने बंगाल को पीछे ढकेल झूठ दिया। बोलेगा, राजनीति ऐसे ही होता है, झूठ में होता है। हाँ, वैसे ही होगा। कि शुभेंदु अधिकारी के पूरे परिवार को ममता बनर्जी ने MP MLA बना दिया, अब शुभेंदु ने धोखा दे दिया, तो दीदी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कमजोर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो पेड़ से सारे पत्ता अगर झड़ जाएगा ना, हाँ। जब बसंत आ जाएगा तो फिर ऐसा पत्ता हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि शुभेंदु अधिकारी को हटा के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्शन लड़ लेंगे तो कभी भी दीदी रहेगा। अच्छा, दीदी जीतेगा। अच्छा, दीदी ऐसा क्या किया है कि दीदी ही जीतेंगी? दीदी बहुत कुछ उसका कोई नजीर नहीं इतना किया है जो माने बहुत नहीं कुछ सकते। किया है। अच्छा, क्या नहीं दिया है? हाँ। कन्याश्री दिया है, रूपश्री दिया है, हाँ। बिजली दिया है, रास्ता दिया है, हाँ। और 2 रुपये वाला चावल दिया है। हाँ, माँ कैंटीन। समझे ना? अभी फ्री में दे रहा है। हाँ, चावल राशन जो है फ्री में दे रहा है। हाँ। तो दीदी जीतेगा नहीं, क्या शुभेंदु जीतेगा? अच्छा, तो दीदी से एकदम उम्मीद है कि दीदी तीसरी बार सरकार आ रही है? हाँ, तीसरी बार तो आ रहे, जरूर आ रहे। बीजेपी का यहाँ कोई चांस नहीं है। पैसा फेंक के कभी चुनाव में नहीं जीता जा सकता है, और बंगाल का आदमी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। हाँ। बंगाल जो करता है, वो जब करता है, बंगाल का आदमी करना शुरू करता था, वो लोग सोचते हैं। हाँ। तो इससे बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। यस, ये वाला ना? यस। हाँ, तो ये वाला तो वो दीदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहा है कि ये वाला हुआ नहीं है ये काम। नहीं, वो आके खुद स्वीकार किया। हाँ। वो जब ब्रिगेड में आया था, वो यही बात स्वीकार किया था। हाँ। लेकिन आज कैसे नहीं होगा? अच्छा, अगर वो अगर इतना उन्नयन कर रहा है, हाँ। तो देश को बेचना पड़ रहा है क्यों? हाँ। वो लाल किले को बेच दिया। कितना चूतिया प्राइम मिनिस्टर है, बेच दिया, फिर उसको किराया लेकर वहाँ पे जश्न बनाता है। आज़ादी का दिन में 15 अगस्त में भाषण देता है, जितना सारे सर झूठ बोल देता है। हाँ। बीजेपी क्या बनाएगा? वो सोनार बंगला कैसे बनाएगा? वो बोल रहे हैं कि वो तो एकदम लोहे का बंगला बनाने का चक्कर में है, देश विभाजन करने का चक्कर में है। हिंदू मुसलमान समझ गया? हाँ, वो खाली यही सोचता है, दूसरा कुछ नहीं। अच्छा, दीदी कितना सीट ला पाएंगे? दीदी कम से कम तो हमारे हिसाब से 215 तक जाएगा। बीजेपी भी 200, आप भी 215, तो सीट तो 214 तक जाएगा। हाँ, तो उसी में 215 आएगा टीम। अब वो अभी बोल रहे हैं कि जो लोग पकौड़ा बेचते हैं वो भी जो है एक तरह का बिजनेस है, वो भी एक तरह का डेवलपमेंट है। अरे बहुत झूठ है, बहुत झूठ है, बहुत झूठ है। हम और कुछ नहीं बताएंगे, बहुत झूठ है। जितना भी कहता है 100 में 99 झूठ है। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं पूरा भीड़ भाड़ के साथ एकदम यहाँ पर। वो नरेंद्र मोदी उसका इलाका में रहेगा। अच्छा। इधर नहीं आ सकता। अच्छा, और जो दीदी रहेगा। नरेंद्र मोदी जो 2014 में 15 लाख रुपया दिए थे, तो पैसा कहाँ किए, क्या किए आप?
वो तो दिया, हम लोग को दिया, तो वो जो ऊपर तो में उससे जो गाड़ी खरीदे कि घर खरीदे 15 लाख रुपए से? वो दिया नहीं तो नरेंद्र मोदी मुंह में बोलता है जो 15 लाख दिया, 15,000 दिया, 5,000 दिया, 6,000 दिया। हाँ। अब कुछ नहीं मिला उसका। वो तो देशवासियों को भावता देता है। हाँ। वो तो सरासर साला बंगाल में आएगा तो बंगाल को जरूर बेच देगा वो लोग। अच्छा, क्या बेचा है अभी तक? वो अभी तक रेल बेचा है, BSNL बेचा है, हाँ। कितना एयरपोर्ट बेच दिया है। बेचने के लिए घूम रहा है। अच्छा, एक सवाल पूछे, आप बाबा रामदेव का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं। वो बाबा रामदेव 2014 में चमनप्राश के डब्बा में पेट्रोल 35 रुपए बेच रहे थे, वो मिल नहीं रहा है लोगों को, हम भी खोज रहे हैं। पेट्रोल नहीं है, उसके बारे में बोल भी नहीं सकते हैं। अच्छा, नहीं बोले। हाँ, तो बाबा रामदेव 35 रुपए चमनप्राश के डिब्बा में पेट्रोल बेच रहे थे 2014 के बाद से, वो मिल नहीं रहा है पेट्रोल हम लोग। नहीं मिल रहा है। हाँ। वो रामदेव है, वो उसका कुत्ता है। हाँ। वो जैसा बोलेगा, जैसा RSS नागपुर से जैसा बताएगा मोहन भागवत ने, वो उसी का कुत्ता है, ऐसा ऐसा वो बोलेगा। अच्छा। दुर्गा माँ को लेकर दिलीप घोष ने बहुत अपशब्द कहा कि दुर्गा कहाँ से आ गई है, ये दिलीप घोष ने कहा था। कहाँ था उसको पूछना पड़ेगा। दुर्गा माँ का पूजा इधर तो होता है, जो होगा भी हाँ। इधर हिंदू का मुसलमान सब लोग मानते सब हैं लोग दुर्गा मानते हैं। माँ। हाँ, हाँ। हम मुसलमान होने के भी नाते हमारा इस बंगाल में दुर्गा पूजा तो होता है, और बंगाल में अगर स्कूल कॉलेज में ज्यादा छुट्टी मिलता है तो दुर्गा पूजा में हाँ। वो लोग कहाँ से आके इधर हिंदू बंगाल का हिंदू लोगों को कहाँ से आकर हिंदू धर्म सिखाएगा इधर। हाँ। वो लोग इधर ने का भी बंगाल का हिंदू पहले से हिंदू था, हिंदू रह गया, रहेगा, अभी हिंदू है, हिंदू रहेगा भी। हिंदू मुसलमान सभी रहेगा यहाँ। हाँ। हाँ। दिलीप घोष जो है वो ये भी बोले हैं कि दुर्गा माँ का कोई अस्तित्व नहीं है पश्चिम बंगाल में, वो अभी भाषण दे के गए हैं, कुछ दिन पहले दिया है। अब वो झूठ बोल रहे थे कि दुर्गा माँ को कोई नहीं जानता, हालांकि सब जानता है कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ दुर्गा माँ का ही पूजा होता है। वो तो झूठ बोलता है। हाँ। झूठ उसको आदत हो गया झूठ बोलने के लिए। अच्छा। वो तो झूठ बोलेगा। अभी इलेक्शन आ गया ना, वो तो झूठ बोलेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी एकदम रविंद्रनाथ ठाकुर के अवतार में आ रहे हैं इस बार, एकदम पूरा बाल बाल बढ़ा के। तो बढ़ा के आएगा तो क्या करेगा, उन लोग को बाल कमा देगा हम लोग। तो दीदी जीत रही हैं। दीदी जीतेगा एकदम। अब वो एक जो है ना बांग्ला निजर में के चाय। हाँ, वो दीदी हमारे हाँ। और खेला होबे? खेला हबे। अच्छा। अब वो एक योगी आदित्यनाथ है जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उसने कहा है कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हाथरस में हुआ, उन्नाव में हुआ, तो उस पर वो नहीं बोलते हैं। इधर ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है, दिल्ली में होता है, हाथरस में होता है, वो यूपी में होता है, इधर नहीं होता है। इधर तो बंगाल में कौन आ रहा है? TMC आ रहा है। तो दीदी की दादा दीदी। अरे भांगा पैर में, टूटा हुआ पैर में खेलेगा वो, हाँ। माराडोना की तरह। अच्छा, दीदी को चोट लग गया तो दीदी डरती वरती हैं क्या? नहीं डरती है। दीदी बोलता है इसी पैर लेके हम चुनाव लड़ेगा। अच्छा। हाँ। तो कितने एकदम सरकार कितना सीट लाएंगी दीदी? वो दीदी 100 को 100 होगा उसका। 200। और इतना सारा आदमी दीदी को छोड़ के चला गया। कौन चला गया? कोई नहीं गया। राजीव बनर्जी, शोभिंदो अधिकारी, मुकुल राय। उसको जाने दो ना, वो सब चोर आदमी था, उसके लिए भाग गया। उसको पीठ बचाने के लिए गया है। अच्छा। हाँ, खा लिया ना इधर से, अच्छा। तो उधर नहीं जाने से हमारा पीठ नहीं बचेगा। दीदी आएगा ना तो युवा दीदी से खुश है। हाँ, बहुत खुश है, बहुत खुश है। बीजेपी जैसा बीजेपी अगर इनको अभी पता नहीं है शायद, पेट्रोल का दाम बढ़ा है, डीजल का दाम बढ़ा है, सरसों का तेल का दाम बढ़ा है। जब अरे कितना दिन ये लोग जितना भी जय श्री राम बोलेगा उतना ही महंगा बढ़ेगा। हाँ। बंगाल में एक कहावत है, हाँ। ओरा जो बोलाबे जय श्री राम तो ही बढ़बे तेल दाम, तो ही बढ़बे पेट्रोल दाम, तो ही बढ़बे डीजल दाम। अरे बाप रे, मतलब जितना बार जय श्री राम बोलेंगे तेल और हाँ, पेट्रोल का दाम जरूर बढ़ेगा। बात करें, वो बात के बाद धर्म करने दिया, कितना ठीक है। दिन धर्म खिला के कितना दिन वो लोग चलेगा। 10 मार्च को दीदी यहाँ पर आई थी, तो दीदी को चोट लग गया था पाँव में, 2 दिन वो हॉस्पिटल में थी। तो ये जब खबर मिली तो आप लोग कहाँ थे? हम लोग नंदीग्राम में थे। तो आप लोगों को दुख हुआ कि दीदी के साथ दुख खराब हुआ, जरूर दुख हुआ। अच्छा। तो दीदी कितने वोट से जीतेंगी यहाँ पर? 1 लाख वोट से जीतेगा। तो दिल्ली क्या नाम है, शोभिंदो अधिकारी भी बोल रहा है कि 1 लाख वोट से हम लोग जीतेंगे। वो तो 50,000 का ये तय करके गया। हाँ, तो 50,000 और आप लोग 1 लाख। हम लोग दीदी 1 लाख। अच्छा। और दीदी और दादा का लड़ाई में ज़्यादा जनता किसके साथ है?
दीदी का साथ है। पश्चिम बंगाल में 3-4 माठ है, एक है ईस्ट बंगाल, एक है मोहन बागान, एक है मोहम्मडन, एक उसके बाद जो है सॉल्ट लेक स्टेडियम, एडन गार्डन। तो ये खेला इस बार कहाँ होगा? ये खेला तो ये खेला नहीं है, ये दीदी का खेला, टूटा हुआ पैर में खेलेगा वो। गोल नहीं मार पाएंगे दीदी फिर? गोल तो मारेगा टूटा हुआ पैर में, जैसे मैराडोना किया था। छक्का होगा, छक्का। हाँ। सब छक्का होगा, पैर से छक्का नहीं। हाँ छक्का मारेगा। तो दीदी जो आ रही है, तो किन मुद्दों पर दीदी चुनाव लड़ रही कि जीतेंगे इस बार? कम से कम ये बंगाल नहीं बेच देगा, मोदी की तरह ये बंगाल नहीं बेच देगा। हाँ। और उन्नयन तो बहुत सारे किया है, हाँ। लेकिन वो ममता बनर्जी का आभारी में काम कर रहे थे गद्दार शुभेंदु अधिकारी ने। हाँ। वो किस मुंह से जब हार जाएगा और नंदीग्राम में नहीं आएगा, हाँ। कभी नहीं आएगा वो। अच्छा ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, तो दीदी की दादा? दीदी दादा? दादा तो मिर्जापुर। अच्छा मिर्जापुर। तो चलिए अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताइए, बीजेपी कह रही है लोखो सोनार बंगला, जय बंगला और पता नहीं कौन कौन सा बंगला है। तो कितना सारे राज्यों को, गुजरात को सोनार बंगला बना दिया, हाँ। जैसा यूपी को बना दिया। हाँ। यहाँ कोई बनाएगा ना? नहीं, ये सोनार बंगला है पहले से। सोनार बांग्ला है, रहेगा। हाँ समझे ना? ममता बनर्जी और हाँ और भी बनेगा। हाँ। और जितना दिन ममता बनर्जी रहेगा, हाँ। उतना यही बनते ही रहेगा। तो ममता बनर्जी कितने दिन रहेंगी? हाँ? ममता बनर्जी उसका आयु जितना दिन है उतना दिन रहेगा वो। अभी चुनाव हुआ ना गुजरात में, हाँ। पौरसभा का, वो लोग तो ऐसे फटाफट हो गया। अब फिर राकेश जी भी आ गया, नंदीग्राम में महापंचायत किया, सिंगुड़ में किया, और वो लोग भी करेगा। उसका तो गया काम से। अच्छा एक बात बताइए, ममता बनर्जी के इतने सारे जो साथी छोड़कर दीदी को चले गए, तो दीदी कमजोर नहीं हुई होंगी? नहीं हुए हैं। साथी छोड़ने का बात यही है, ममता बनर्जी उसका पार्टी का, अगर कोई उसी का नेता कोई गलत काम करेगा तो पार्टी का बदनामी होगा। अगर दीदी जब से जांच शुरू किया है, जो कौन लोग घोटाला कर रहा है, वो लोग खुद तो चोर है, अंदर से पता चल गया है वो लोगों को। इसीलिए वो लोग अपना आप से छोड़ के चला जा रहा है। अभी 5 साल मंत्री रहने के बाद भी बोल रहा है कि हमको काम नहीं करने का मौका मिला। इस जैसा शुभेंदु गद्दार को इसको 35 पोस्ट दिया था। हाँ। फिर ये बोला जो मेरे को काम नहीं करने दिया जा रहा है, मेरे को सम्मान नहीं मिल रहा है। हाँ। अभी वो जाके उधर बीजेपी में जाके ज्वाइन करके अमित शाह का जूता पहुंच रहा है, पालिश कर रहा है। उनको कहाँ बैठने दिया? एक स्टेज में देखा उनको सबसे पीछे बैठने दिया। तो दीदी कितना वोट से जीतेंगे नंदीग्राम? देखिए मेरा हिसाब से 70-80 हजार से जीतेगा। अच्छा और शुभेंदु अधिकारी? शुभेंदु अधिकारी उतना वोट से हारेगा, उससे ज्यादा मीनाक्षी को मिलेगा वोट। अच्छा जो यहाँ CPIM का, हाँ बेशक। हाँ। इधर का टक्कर है मीनाक्षी, CPM और TMJ, वो कहाँ से कहाँ का खाक है। हाँ। वो बोलता है ममता बनर्जी बहिरागत है, वो तो खुद वो से कांति से आया। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि वो पश्चिम बंगाल में सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है। बाबुल सुप्रियो को मैदान में उतारा है, लॉकेट चटर्जी को मैदान में उतारा है, जो पहले से जो है केंद्र में जो है मंत्री है, मगर उनके पास कैंडिडेट नहीं है। पता नहीं है सरकार कैसे बनाने। कभी 10 सीट के साथ उम्मीदवार उतारते हैं, कभी 20 सीट उतारते हैं, कभी 32 सीट उतारते हैं, और अब तक 70 से 72 उम्मीदवार उतारा है। ममता बनर्जी ने एक बार में 294 कैंडिडेट, मतलब 3 छोड़ के, अगर कैलिम्पोंग देखेंगे, कुर्सियांग देखेंगे, दार्जिलिंग देखेंगे तो उन तीनों को छोड़कर ममता बनर्जी जो है पूरा 291 सीटों के लिए उम्मीदवार उतार दिया। ममता बनर्जी नंदीग्राम से लड़ रही है और उन्होंने अपना भवानीपुर का सीट छोड़ दिया। जख्मी है ममता बनर्जी, मगर उसके बावजूद मैदान में है। तो एक आखिरी राउंड करेंगे दीदी या दादा, और लोगों से पूछेंगे कि क्या है दीदी और दादा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि लोगों के मन में क्या है। आखिरी सवाल पूछेंगे, यहाँ से राउंड अप करेंगे। दीदी की दादा? 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 हम तो बोलेंगे दादा। चलिए दादा। दीदी की दादा? दीदी। अच्छा दीदी की दादा? दीदी की दादा? दीदी आ रही है? दीदी की दादा? दीदी की दादा? टूर्नामेंट चल रहे हैं अभी। टूर्नामेंट चल रहे हैं। टूर्नामेंट खेला होवे। अब सवाल उठ गया है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, मगर नंदीग्राम का खेल इस बार दिलचस्प हो चुका है। खेला होबे देखना है कि पश्चिम बंगाल में इस बार किस माठ में खेला होता है। वैसे 2021 के विधानसभा का चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल होने वाला है। जो नंदीग्राम जीतेगा वही पश्चिम बंगाल के कुर्सी पर बैठेगा। रजा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।